JK24 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक स्थानीय होटल में पत्रकारों से वार्ता की। देखिए JK24 न्यूज़ की ये रिपोर्ट। व्यवस्था को लेकर पुलिस की मान ली डायल 100 बनी थी, डायल 100 बर्बाद हो गई, उसका नाम बदल दिया। आज गाड़ियां कितनी बढ़ाई बताओ। 181 जो बनाया 1090 था। आशा ज्योति केंद्र बन रहे थे जहां लड़कियों बहनों की मदद मिल सके, वो कहाँ है? क्या मदद कर रहे हैं आप? इनका आईपीएस फरार है। सोचिए आप, ललितपुर हम समाजवादी लोग पहुंचे, ये तुरंत अपराधी पकड़ लिया। क्या पुलिस के संपर्क में नहीं रहा होगा? पुलिस के संपर्क में था, उन्हें पता था कि कब पकड़ना है। अखिलेश जी, आजम खान को मनाने की बात आप कर रहे हैं, सिपाही तो कैसे मनाएंगे? सर एक सवाल हमारा है। वो चाचा है ना, इसलिए वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। चैनलों में चल रही है। क्यों ऐसा कहते हो बात? नहीं सर, क्यों आप ऐसी बात करते हो? देखिए, हमारे पत्रकार साथियों, अभी महाराष्ट्र का आप देखिए, जो नेता को कहीं टीवी नहीं दिखाता था, पूरा टीवी आजकल हाईलाइट है। समझ गए ना? तो टीवी किसको दिखाएगा? अब आप तो यूट्यूब चैनल वाले होंगे, यूट्यूब वाले होंगे। अच्छा, पेपर है, तो आप सोचिए किसको स्पेस दिया जा रहा है? किसको स्पेस दिया जा रहा है? सोचिए आप। और ये हमारे बुद्धिजीवी पत्रकार साथी सही कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बहस। सवाल ये है, किसी गांव में आप चले जाएं, 80 से 90% नौजवान यूथ बेरोजगार है, आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। मान लीजिए अभी गेहूं की फसल थी, आपको सवाल पूछना चाहिए था कि किसने केंद्र पे खरीदा गया है गेहूं? बताओ, सरकारी केंद्र पर। आप पत्रकार साथियों झांसी के, बताओ कहां खरीदा गया? किसी जगह खरीदा गया हो तो बता दो। और जब नहीं खरीदा है सरकार ने, तो आखिरकार सरकार ने किसको खरीदने दिया? सरकार तो ये कह रही कि रेट मिल रहा था किसानों को, इसलिए किसानों ने अपना बाजार में बेच दिया। अब जब बाजार में बिक गया तो गेहूं किसके पास पहुंच गया? बड़ी बड़ी कंपनियों के पास पहुंच गया। और बाद में आप में से लोग जो आटा खरीदने जाओगे बाजार में, तो बताओ कितना गुना मुनाफा उनको मिलने जा रहा है। पूरा गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया है। जब आप आटा खरीदने जाओगे तो बताओ किस कीमत आटा खरीदोगे आप? इसमें बहस नहीं आपकी। आप में से ज्यादातर हो सकता है आप पिसवा लेते हो। हमारा साथी सच बताना, आटा खरीदते हो कि पिसवाते हो? तो तुम हमारे जैसे ही हो। अखिलेश जी भारत सोचिए, जो पैकेट खरीदे किस कीमत मिलेगा उन्हें? आज दूध की कीमत क्या है? अखिलेश जी, तब तो अभी अध्यक्ष जी अगर ये सारे मुद्दे हैं, क्या ये मुनाफा जो दूध पैदा करने वाला किसान है, गरीब, क्या उसको मुनाफे का शेयर मिल रहा है? किसको मिल रहा है? और मैं तो आपसे कहूंगा कि झांसी, मध्य प्रदेश और आसपास का हिसाब किताब लगवाना कि गेहूं किन लोगों ने सबसे ज्यादा खरीदा है, और सरकार की खरीदी नहीं हुई। तेल जो खा रहे हो, किसका तेल है? तो आखिर तेल ही होगा, तब कुछ उद्योगपति दुनिया में पहुंच रहे थे आज। समाजवादी पार्टी अखिलेश जी जिस लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? अरे हम तो कोशिश करते, तुम्हारा सवाल ही उल्टा होता है। नहीं, तो अगर मेरा अध्यक्ष जी आपके परिणाम भी उल्टे हुए। अध्यक्ष जी अपनी बात महंगाई में बात करना चाहते हैं, जैसे हम ही। अध्यक्ष जी ये सारे अरे पुराने हो, हमें क्या नहीं पता तुम्हारा। तो कुछ लोग हैं ही एजेंडा के साथ आते हैं, लेकिन उसमें कोई खराब बात नहीं। ये सारे मुद्दे थे तो वोट कैसे मिला इन्हें इतना? भाई सवाल महंगाई का है, आपको ये सवाल दिल्ली वालों से और लखनऊ वालों से करना। अखिलेश जी मेरा एक सवाल कि जो लगातार डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, जो आपकी जेब से पैसा इकट्ठा हो रहा है, वो किसके पास जा रहा है? ये मुनाफा जो हो रहा है सरकार को, वो किसके पास जा रहा है? अध्यक्ष जी अगर मुद्दा महंगाई था, अध्यक्ष जी मुद्दा महंगाई था, तो वोट कैसे मिल गया बीजेपी को इतना? आप आरोप लगा रहे हैं कि इतनी अराजकता है, तो ये महंगाई है, सब कुछ, उसके बावजूद अखिलेश जी क्या कारण है कि जनता ने फिर से दोबारा रिपीट किया 37 साल बाद? कैसे वोट मिल गया? पत्रकार मित्र लोहिया जी की किताब पढ़ लेना, हिंदू बनाम हिंदू, तो शायद पहले पैराग्राफ में ही आपको जवाब मिल जाए। अध्यक्ष जी बाबा साहब बात तो करने तो पूरी है।
जो बात डॉक्टर लोहिया ने कही कि जो जाति का जो है झगड़ा कभी किसी ने खत्म करने की कोशिश नहीं की। बाबा साहब ने भी यही रास्ता अपनाया कि जातियां टूट जाएं, जातियों का भेदभाव नहीं हो। तो अब समाजवादियों को दोबारा एक बार फिर अपने डॉक्टर राममनोहर लोहिया और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को फिर देखना पड़ेगा और उन्हीं दोनों के सिद्धांतों को लेकर के जनता में जाना पड़ेगा। नहीं, ध्यान तो बहुत बताया गया है, लेकिन हमारे टीवी वाले मित्र हम लोग को दिखाते नहीं थे, क्योंकि वो बजट का भार इतना था उनके ऊपर। खूब दिखाया। अरे मुझे पता है किसको दिखाया, मुझे पता है किसको दिखाया। हमारे पत्रकार साथी, जो बजट का भार है उसमें सब कुछ चला जाता है। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी की जो मैनिफेस्टो है और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार के मैनिफेस्टो नहीं, पिछले बार के मैनिफेस्टो, उसमें ये कहा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कहाँ आय दोगुनी होगी? इससे पहले ललितपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ। जैसे ही पहुंचे गिरफ्तार हो गया कि नहीं हो गया? ललितपुर में बहुत बड़े कांड हुए थे। आपके जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, तो तमाम लोग जेल गए थे। वो एक बड़ा मामला है, वो उसमें कुछ जानकारी आधी अधूरी है। जी, तो बड़े मामले में आप न्याय पालिका पत्रकार साथी आधी अधूरी जानकारी आपको भी आधी अधूरी है। अखिलेश जी, मायावती जी के लिए आपने पेशकश करी राष्ट्रपति बन जाए, वो कह रही है नहीं, वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने प्रेस करके किसी दिन कहा था कि इस तरह का रूमर मेरे बारे में फैलाया जा रहा है। उसी संदर्भ में मैंने कहा कि अगर ये बीजेपी के लोग बनाना चाहते हैं तो ये मौका है। समर्थन करेंगे आप? नहीं, बीजेपी वाले सामने तो लाए प्रस्ताव कि बीजेपी वाले कुछ भी कहलाते हैं, किसी के माध्यम से लड़ने लगते हैं। मैंने कहा ना आपसे कि टीवी पे कौन दिखाई दे रहा है जिसको बीजेपी चाहती है? मुद्दा कौन सा दिखाई दे रहा है जो बीजेपी चाहती है? क्या किसी नौजवान ने आत्महत्या कर ली हो, परिवार ने जहर खा लिया हो गरीबी के कारण, क्या वो खबर बनेगी? तो डेली या हर एक दूसरे दिन जानवर के टकराने से किसी न किसी की जान जा रही यूपी में, क्या खबर बनेगी? आपके गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सरकार ने केंद्र ही नहीं लगाए, क्या खबर बनेगी? आप सैनिक स्कूल बना रहे हो, पीपीपी पे सैनिक स्कूल, आपका ये सैनिक स्कूल तो पूरा नहीं हो पाया अभी तक। 5 साल में जो समाजवादियों ने दिया, ये समाजवादियों का दिया हुआ सैनिक स्कूल है, स्कूल नहीं बढ़ाए, बोले इसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी, सीटें बढ़ा ली, स्कूल क्यों नहीं बढ़ा रही यूपी में? मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव होना है, उससे चुनाव से ठीक पहले कुछ समय पहले जो दंगे होने शुरू हो गए हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है। बीजेपी से आपको सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए टीवी पर आप देखिए ना, कौन दिखाई दे रहा है? क्या महंगाई का सवाल बहस में है? क्या बेरोजगारी का सवाल बहस में है? क्या बुंदेलखंड में एयरक्राफ्ट बनने का कारखाना कहीं बन गया, लग गया? ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस झांसी से सिद्धार्थनगर जाना था, पर टेढ़ा कर दिया उन्होंने और जो जोड़ दिया हमारे गांव से। इसलिए बहुत जल्दी आना जाना आप लोगों के साथ हो जाया करेगा। लेकिन फाइनली लाउड स्पीकर हटवाना सही है या गलत?